देखा है कि जनरल फैज ने व्हाइट झंडा लहरा दिया, ये व्हाइट झंडा क्या है सर? व्हाइट फ्लैग यानी जी जी, बेसिकली सरेंडर कर गए हैं, ये खबर दे रहे सरेंडर हैं कर रहे आपके हैं। जनरल फैज साहब सरेंडर कर गए? जी, सरेंडर कर दिया ना उन्होंने। बेसिकली वो जो कोचिंग करते थे ना इमरान खान साहब की, जी। प्रोजेक्ट इमरान खान से उन्होंने मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया है, ओपनली। और अब वो जीएचक्यू की तरफ देख रहे हैं कि किसी तरीके से जो जीएचक्यू है वो अब उनके साथ जो है वो एक नरम रवैया अख्तियार करे, उनको ऑन करे। अब बेसिकली वो खुद को अंडर क्या कहते हैं ओनरशिप ऑफ जीएचक्यू देना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि उन्होंने जो माजी में जो कुछ किया है वो मामला जो है वो जीएचक्यू किस तरह देखता है उनको, ये तो उनका इंटरनल अफेयर होगा। लेकिन जो मेरी खबर यही है उनकी फैमिली की तरफ से भी और मुख्तलिफ जगहों से मुझे कंफर्मेशन मिली है। और वो कंफर्मेशन यही है कि जी ही इज नॉट जो है वो विलिंग टू बी विद इमरान खान एनी मोर। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा बैड बॉय हैं उनसे हटकर अपने आप को वो गुड बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, कुछ इस किस्म का चल रहा है सर? देखिए जी, पहले तो उनका जो एक सोच थी, वो सोच ये थी कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएँगे ठीक है। और एज़ अ रिटायर्ड जनरल उनको डीजीआईएसआई दोबारा लगा देंगे। लेकिन बाद में फिर अब उनको जब देखा कि हालात किस सिमत में बढ़ रहे हैं, हैं तो बड़े समझदार। आधा पाकिस्तान अगर कहा जाए तो कमोबेश उनके फैज़ से फैज़याब हुआ है। तो वो एक कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला आदमी है। तो वो भांप गया, मामला मामला फ़हम थे। इसलिए उन्होंने पहले ही जो है वो सरेंडर कर दिया। और वो अब कहते हैं जी कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान साहब से। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के साथ तो उनका अगर रवायती ताल्लुक है भी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो उनको वो कोचिंग करते थे, वो कोचिंग कम अज़ कम जो है ना वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। हसन भाई, एक ज़िमनी सवाल और है, अगर जनरल फैज़ का साया हट गया तो फिर इमरान खान के साथ कौन खड़ा होगा सर? सर देखिए, बात ये है कि मैं अब थोड़ी बात एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास प्लीज़। वक़्त तो है ना जी। जी, अच्छा जी, 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 देखिए, जी। जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को टारगेट करना था ना, तो एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई और जुडिशरी, तीनों ने मिलकर जो है ना वो मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर हमला किया और फिर उनको गिरा दिया। फिर हर चीज़ें जो है ना ऑटो के ऊपर चल रही थी और हर सिमत में जो है ना वो जो भी वो नतीजा लेना चाहते थे, वो ही नतीजा बरामद होता था। इमरान खान के मामले में वो सिचुएशन थोड़ी फ़र्क है। इसमें एक तो जुडिशरी उस तरह बायस नहीं है, उस तरह जानिबदार नहीं है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, एस्टेब्लिशमेंट उस तरह जी। बायस नहीं है। अभी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। वो उस तरीके से कोई जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड नहीं कर रही गवर्नमेंट ऑफ द डे को। दूसरा जो जुडिशरी है उसमें भी आधी जुडिशरी जो है वो इमरान खान साहब के साथ है और आधी जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है। उनका कोई वेंडेटा वो कम से कम जो है ना, अगर है भी तो वो उसका उस तरीके से वो काम नहीं कर रहे। तो जो रहता सवाल वो फिर गवर्नमेंट वर्सेस इमरान खान है। तो फिर उसमें उनको जो स्पोर्ट्स जो है वो अभी भी हासिल है जुडिशरी के अंदर से। तो वो जो है एक रुकावट है बड़ी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो जो अपने ऊपर अपने खिलाफ मुकदमात हैं उनमें अभी तक वो गिरफ्त में नहीं आ सके। अदरवाइज तो ये तकरीबन 2 माह पहले ही इमरान खान साहब का 1-2 केस तो कम से कम कंक्लूड हो चुके होते, जिसमें उनको या बरियत हो चुकी होती या उनको सज़ा हो चुकी होती। लेकिन उन्होंने बड़ी जो है वो होशियारी के साथ और टैक्टफुली अपने केसेस को जो है वो इल्तवा का शिकार करते आए हैं और अभी तक वो इल्तवा का शिकार है। लेकिन आज ज़फ़र इकबाल साहब का जो ट्रांसफ़र हो गया है, जी। वो भी बड़ा नागुज़ीर था। क्योंकि ज़फ़र इकबाल साहब की पिक्चर्स लगाकर सोशल मीडिया के ऊपर उनको बड़ा अंडर प्रेशर किया गया, तो बेचारा फिर क्या करता? उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, एक पुलिस गार्ड अगर साथ उनके है भी, अगर वो किसी पब्लिक में जाते हैं और वहाँ पर इनको टारगेट किया जाना था, तो वो फिर उनकी फैमिली जो है उन्होंने एट रिस्क आना था। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक अच्छा किया, ज़फ़र इकबाल साहब का ट्रांसफ़र कर दिया। वो अंडर प्रेशर आ गए थे और तोशाखाना केस में उनका जो है ना वो उसको आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, वो वहीं पर ही जो है वो फ्रीज़ हो गया था। सही, बिल्कुल ठीक है। सर अदालत की तरफ आएँ, ज़रा मुख्तसर सा हाल सुनाएँ अदालत में आज क्या हुआ? उसके बाद फिर कुछ सवालात आपसे करते हैं सर। सर जब अदालत आके बैठी ना, जी। तो 2 बजे के का वक़्त था। तो जजेस के जो चेहरे थे, अगर वहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हम बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम तो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं। तो जजेस के जो चेहरे थे वो कुछ ज़्यादा मतलब खिले हुए नहीं थे। हुँ। वो मेबी आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे के भी धक्का। आखिरी अयाम चल रहे हैं। तो रोज़ा शायद लगा हुआ था कि चेहरे जो हैं वो उस तरह खिले हुए नहीं थे, या शायद वो पानी वगैरह पिया होता तो चेहरे में खिलखिलाहट आती। या मेबी वो क्योंकि उनको ब्रीफिंग तो मिल चुकी थी 2 दिन पहले और वो ब्रीफिंग जो है वो तकरीबन 2 ढाई घंटे की, 2 घंटे से ज़ायद की जो है ना वो ब्रीफिंग
दी उनको डीजीएमओ ने। तो वो ब्रीफिंग के बाद जब उनको समझ आ गई कि यार ये तो अब हमने गलत फैसला दे दिया, और ये गलत फैसला उन्होंने हेस्ट में दिया ना अदालत ने, कि आज तो इस बात का इजहार भी किया चीफ जस्टिस ने जब इसकी इख्तिताम के ऊपर, जब ये समाअत का इख्तिताम हो रहा था, कि उसमें उन्होंने कहा कि ये गिला हमारा है अटॉर्नी जनरल से भी, कि उन्होंने पहले हमें ये चीजें क्यों नहीं बताई। भाई वो बताना चाह रहे थे, अटॉर्नी जनरल भी बताना चाह रहे थे और डिफेंस सेक्रेटरी भी बताना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने बड़ा क्लियरली कहा था जी कि मैं इन चैम्बर जो है वो ब्रीफिंग नहीं लूंगा, हम जो है वो जो बात सुनेंगे वो खुली अदालत में सुनेंगे। तो खुली अदालत में जो कि आपके ऑपरेशनल टैक्टिक्स होते हैं, जो कि आपके ऑपरेशनल के सीक्रेट्स होते हैं, ये थोड़ी सी जो है ना वो प्रॉब्लम था। लेकिन उस वक्त अदालत ने उनकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया, और टर्न डाउन करने के बाद अब दोबारा जो है उनको जब वो ब्रीफिंग मिली, तो ब्रीफिंग के बाद उनकी आंखें खुली हैं और वो अब समझ रहे हैं कि दे नो वेरी वेल कि अब 14 मई को तो इलेक्शन होने नहीं है। इलेक्शन तो अब होंगे 8 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर या उसके बाद, यानी 8 अक्टूबर से पहले तो जो ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस हैं वो ही क्लोज नहीं होने। जब वो क्लोज नहीं होने तो एक सिस्टमैटिकली उन्होंने जो डीजीएमओ ने वो बताया कि किस तरीके से जो है वो ऑपरेशंस होते हैं, कितने लोग जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कितने लोग जो है वो फर्स्ट रिजर्व में बैठे होते हैं, कितने लोग जो है वो सेकंड रिजर्व में बैठे होते हैं, और फिर किसने किसको रिप्लेस करना होता है। तो वो सारा उन्होंने मैकेनिज्म समझाया 2-2.5 घंटे में, डायग्राम्स के साथ, और प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन दी थी। तो वो चीज शायद ये अंडरस्टूड कर गए जजेस, तो दे नो वेरी वेल कि अब इलेक्शन जो है वो मई में तो होने नहीं है, और अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो नहीं सकते। लेकिन अगर अक्टूबर में ही होना है तो किसी न किसी तरीके से वो किसी तरीके से अब कराएंगे ना। अब अपने ऑर्डर को रिकॉल करना है उन्होंने, तो रिकॉल खाली एप्लीकेशन के ऊपर अगर वो कर दें, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तो वो भी उनके लिए थोड़ा सा वो शायद समझ रहे हैं कि उनके लिए शायद बायस शर्मिंदगी है। तो लिहाजा उन्होंने 2 शहरियों की दरख्वास्तें भी जो है ना वो इस केस के साथ क्लब करके तो समाअत के लिए मुकर्रर की हुई है, जिसमें से एक जो है वो एक शहरी को मैं नाम भूल गया उनका, उनको रिप्रेजेंट शाह खबर साहब कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क में एक साथ ही इंतखाबात कराने के हवाले से उन्होंने बात कर दी है, और उन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट करने की बात की। देखिए पॉलिटिकल डायलॉग जो है ना चौधरी साहब, मुझे आज अदालत ने भी कहा ये पंचायती जुरिस्डिक्शन अपनी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी अदालत ने, ये पंचायत का काम है। देखिए होता है, यानी एडीआर कहते हैं इसको अदालती टर्म में, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर। एडीआर इस मामले में होता दिखाई नहीं दे रहा, या आपस में डायलॉग होते दिखाई नहीं दे रहे। उसकी 2 वजूहत हैं। पहली वजह कि इमरान खान साहब को फौरी इलेक्शन चाहिए, ठीक है, फौरी इलेक्शन चाहिए, और उसी में ही अगर देखा जाए तो पीडीएम को इलेक्शन नहीं चाहिए। तनाजा क्या है? तनाजा यही है ना, इमरान खान कहते हैं, मैं ये कह रहा था कि देखिए अदालत जो है, इमरान खान साहब जो है वो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो, और जो पीडीएम है वो चाहती है कि अपने मुकर्ररा मुद्दत के ऊपर असेंबली अपनी टर्म्स मुकम्मल करके इलेक्शन हो। अब जब दोनों की अपनी अपनी एक पोजीशन है, तो ये मुज़ाकरात किस तरीके से आपको फ्रूटफुल होते दिखाई दे रहे हैं कि ये यहाँ पर कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। क्योंकि बीच का रास्ता इसलिए नहीं है कि अक्टूबर से पहले क्यों जो ऑपरेशन है सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं वो ही कंक्लूड नहीं होने। जब वो कंक्लूड नहीं होने और इमरान खान साहब को ये कहा जाएगा कि जी इलेक्शन जब होने हैं ये तो अक्टूबर के बाद होने हैं, तो वो किसी सूरत इस बात को कबूल नहीं करेंगे। और अगर वो इलेक्शन की डेट को कबूल नहीं करते और इन टर्म्स अगर सपोजिटली वो एक कंडीशनल कहते हैं जी कि मैं इसको मानता हूं, तो वो कहें जी मेरे खिलाफ मुकदमात खत्म कर दें या मेरे जो जितने कारकुनान हैं, तो वो ऐसी जो है वो कंडीशनलिटीज जो है वो क्यों एक्सेप्ट करे पीडीएम। वो अगर कर दें तो फिर सियासी कत्ल अपना है ना, उनका अपना सियासी मौत है। नो डाउट, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो 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 गुल खिलाए हैं तो उसका जो खमियाजा है उनको भुगतना पड़ेगा ना। वो क्या पंजाबी में कहते हैं, जिन्ना खादियां गाजरा गाजरा, हाँ, तो वही वाली बात है जी। पेड़ उन्होंने टेढ़ पीड़ जो है, तो अब गाजरें खाई हैं तो अब पेड़ में भी उनका दर्द होगा। बिल्कुल ठीक है। ये तहरीरी हुक्मनामा एक आया है, अभी देखा है आपने कि अगर हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर ना की तो इसका मतलब कि हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। इसका क्या मतलब है सर? सर ये बात ठीक है। देखें जो फाइनेंस से मुतल्लिक चीजें होती हैं, उसमें जो फेडरल कैबिनेट कोई चीज अगर प्लेस करे, फेडरल गवर्नमेंट प्लेस करे, तो उसको अगर अप्रूव ना हो तो फिर प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना होता है। तो इखलाकी तौर पर अगर वज़ीर आज़म लेना चाहें तो ले लें, जो एतमाद का वोट ले लें। पार्लियामेंट में उनके पास एतमाद है, वो मेरे ख्याल से उनके पास नंबर स्ट्रेंथ भी है, तो एतमाद का वोट ले लें वो अगर जरूरत है। लेकिन जब तक कोई कहे, प्रेसिडेंट कहे ना जी कि आप एतमाद का वोट लें, तो वो ले लेंगे।
ये तो इनिशिएट प्रेसिडेंट ने करना ना। प्रेसिडेंट कहते हैं जी आपका लेकिन फिर अभी आपने शुरू में जो आपने कहा कि उनके चेहरे से उनको पता है कि गलत कर बैठे हैं, तो इधर से तो घेर घार के वहीं पे आके खड़े हो गए हैं। हिम्मत तो नहीं हार है ना सर 3 रुकनी बेंच। नहीं, फेस सेविंग भी कुछ होती है। आप बात समझे जोशी साहब, आप क्यों दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं? उन्होंने बीच में देखें, ऑपरेशंस के बीच में एक डेड एंड आता है, वो बंद गली में आ गए थे। अब लकीली बंद गली के साथ एक पतली गली भी है, तो निकलने दें उनको, निकलना चाह रहे हैं तो। आप क्यों फंसाना चाह रहे हैं उनको कि वो आप डेड एंड में ही रुके रहें ताकि तसादुम हो? तो पतली गली से अगर रास्ता निकल रहा हो तो पतली गली भी ले लेनी चाहिए। कभी-कभी कोई ऐसा मसला नहीं होता इसमें। लेकिन सर फिर लफ्ज़ ब-लफ्ज़ ज़रा बताएँ ना कि क्योंकि जो डीजी आईएसआई, डीजीएम, डीजीआई उनकी ब्रीफिंग को तो अदालत ने बाकायदा तौर पे मुस्तरद किया है कि ये तो सब चीज़ें मफरूज़े नहीं, पर नहीं, नहीं, हैं। नहीं, 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 उन्होंने बड़ा देखिए, बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने गिला किया कि एंड में देखिए हुँ, वो उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से ज़िक्र किया, सबसे पहले उन्होंने फ्रांस की रिपोर्ट ली, जिसमें उन्होंने ये कहा जो बात आप कर रहे हैं ना कि कैबिनेट ने जो है वो अगर वो अप्रूव नहीं करा सकते तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुकूमत कायम नहीं रह सकती और बड़े संगीन नताइज होंगे और ये वो बातें की हैं। तो ये लफाजी है। बात ये है कि कंटेम्प्ट करनी है तो कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दी। ठीक है, उनके पास एतमाद है या नहीं है, ये वो जाने और पार्लियामेंट जाने। इससे अदालत का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है? मैक्सिमम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें और फिर वो लेना होगा तो वो शहबाज शरीफ साहब ले लेंगे। ठीक है? वो अदालत का इश्यू नहीं है। अदालत टेक्निकली अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है कैबिनेट के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो वो क्या करेगी कि आपने मैटर क्यों प्लेस कर दिया है बिफोर पार्लियामेंट? देखिए, ये जो ग्रांट सप्लीमेंट्री ग्रांट है, आज लें, कबल वक्त लें या पैसे एलोकेट करने के बाद लें, इसकी मंजूरी देनी पार्लियामेंट नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि जी 30 जून से पहले ठीक है, ये मंजूरी इस पार्लियामेंट ने देनी थी। अगर पार्लियामेंट रिजेक्ट कर दे तो फिर बड़ा एक संगीन पेचीदगी पैदा हो जाती है कि ये 21 अरब रुपया फिर किसकी जेब से निकलेगा अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगा तो ये बातें उन्होंने बड़ी वाज़ेह की। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अब अदालत ने वे फॉरवर्ड मांगा। अदालत ने आज जो सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि मैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हुँ। जो क्वेश्चनिंग जो आपके जो जजेस करते हैं वो कुछ क्वेश्चन इस किस्म के होते हैं जो कि अपने समझने के लिए होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मीडिया में बताने के लिए होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लीगलिटी के एतबार से होता है कि मामला चल किस तरफ रहा है, केस की प्रोग्रेस होती है। तो केस की प्रोग्रेस बड़ी सिंपल सी है कि पहले जिन लोगों को यानी पीडीएम को और पीपल्स पार्टी को या सियासी जमातों को सुनने से इनकार कर दिया था अदालत ने, तो अदालत कहती है कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप आ जाएं। अब अदालत उनको सुनेगी। वो फारूक जी, अजनाई साहब, कल के लिए वो नोटिस जारी कामरान किए, कल मुर्तजा बुला साहब, लिया ना। वो कामरान मुर्तजा साहब, सर मैं वो बात वही बात कर रहा हूं ना, उनको वो रोस्टम पर आए थे, लेकिन उनको कहा था जी कि आप अगर डिस्ट्रस्ट शो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इस बेंच के ऊपर, तो फिर हम आपको नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था। तो क्या आज एतमाद का इजहार किया उन्होंने उन सियासी जमातों ने कि आपको बुला लिया आपने उनको? आप बताएं मुझे, सही। क्या जस्टिस जाजुल एहसन के ऊपर वो एतमाद कर रही है मुस्लिम लीग नवाज? लेकिन बुला लिया ना आपने। अब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं यकीन से ये बात कह सकता हूं कि किसी स्टेज के ऊपर या किसी लेवल के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, आज बड़ी मजे की बात बताऊं, जी। आज कुछ जर्नलिस्ट थे जो कि काफी दिनों से बाजू ऊपर करके कहते थे जी कि हम आइन के जो के साथ खड़े होने वाले जजेस के साथ हैं। आज हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस है। जो सारे आपको पता है कि जो ईमानदार सहाफी हमारे मौजूद है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आज उनके मुंह उतने से हुए थे। अच्छा, उनसे जब पूछें बात करें तो वो कहते थे जी कि ये तो मैच फिक्स है। तो मैं उनको कहता था जी कि आप किस तरीके से कह रहे हैं मैच फिक्स है? वो कहते हैं जी हमें साफ नजर आ रहा है मैच फिक्स है। तो मैंने उनको यही अर्ज की, मैंने कहा देखें, जब आपकी तरफ टिल्ट होता है तो वो भी लोगों को नजर आ रहा होता है कि अदालत का टिल्ट आप लोगों की तरफ जा रहा है या आपकी इमरान खान साहब की तरफ है, तो ये बड़ा वाज़ेह है। तो मैंने कहा जब ये होता है तो ये चीज देखने में बड़ी कैफियत बुरी लगती है और जो बंदा न्यूट्रल होता है ना उसको वाकई तकलीफ हो रही होती है कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा। तो आज आप शायद न्यूट्रल नहीं है लेकिन आपको तकलीफ हो रही है। तो आप बात समझ रहे हैं? तो फिर जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, फैसल चौधरी साहब, जब वो तशरीफ लाए तो मैंने उनसे पूछा, भी अदालत के अंदर वो नहीं आए थे कोर्ट रूम के अंदर, ये बाहर ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप चीफ जस्टिस सुमता बंदयाल साहब के साथ हैं? कहते हैं एज लॉन्ग एज ही इज स्टैंडिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जितना जब तक टाइम वो इमरान खान आईने से नाक पाकिस्तान के होता साथ है। खड़े हैं। मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया, मेरे ख्याल से आजकल वो इमरान खान साहब को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। जी, 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 जी। मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि तो जब तक इमरान खान के साथ खड़ा है। जी,
तो अब इस किस्म की जो हिसाब सिचुएशन बन चुकी है, ये हालात जो हैं वो बड़े मेरे ख्याल से अच्छे होते जा रहे हैं और इलेक्शन नहीं है। 14 मई को तो इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अभी इस तरह सूरत हाल में 14 मई में हम इलेक्शन में चले जाएँ, तो गॉड फॉरबिड कोई बैटलफील्ड ना बनी हो, यानी मैदान जंग ना बना हो इलेक्शन। तो ये भी एक सिचुएशन है क्योंकि दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर आपको पता है कि सिक्योरिटी सिचुएशंस किस किस्म की हैं, टेररिज्म भी है, प्लस हमारी सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस नहीं है। बहुत से ऐसे जो है पोलिंग स्टेशंस हैं, बल्कि बड़ी अक्सरियत पंजाब के अंदर भी आपको पता है सेक्टेरियन इश्यूज भी होते हैं, फिर कई जगहों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, कई में धड़े की जो है आपस में मुखालफतें हैं, यानी एक नहीं सियासत नहीं, मुखालफतें दुश्मनियां चल रही हैं, यानी ये एक साइड का धड़ा है एक दूसरी और जो है ना पिंडों में बिलखुसूस। तो ये बड़े मामलात जो है ना वो नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चलती भी आ रही हैं। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जहां पर अदालत ने देखना है, अदालत से पहले इलेक्शन कमीशन ने देखना है, वो मार्क कर देते हैं उन पोलिंग स्टेशंस को। फिर जो मतलूबा आपको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है जो पंजाब पुलिस की, वो ही अवेलेबल नहीं है। और सबसे बढ़कर जो फाइनेंसिस और जो सिचुएशन आर्म फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि अगर एक टाइम पर इलेक्शन होंगे तो वो अच्छे तरीके से उन ऑपरेशंस को जो कि अक्टूबर तक क्लोज हो जाएंगे, तो अपनी जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स हैं वो इलेक्शंस की तरफ कर लेंगे। आज वो करें और फिर 4-5 माह बाद दोबारा करें, दोबारा ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वजूहात जो है वो बड़ी जो है वो उन्होंने क्लियर कर दी अदालत के सामने। अब अदालत के पास एक ही ऑप्शन है, इलेक्शन अक्टूबर में कराने के हवाले से यकीन दहानी ले लें गवर्नमेंट से। मुझे तो यही लग रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही। इसके अलावा कोई हल नहीं निकल रहा। सर मुझे जरा ये बताएं कि शेख रशीद साहब को सुना है आज अदालत में नहीं जाने दिया गया और फिर प्रेस वाले लेके गए हैं, तो वहां से भी पुलिस वाले ने उठा दिया। ऐसी क्या स्टोरी कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था इस किस्म का? अच्छा, मैंने शेख रशीद साहब की फुटेज देखी है, मेरा आमना सामना शेख रशीद साहब से हुआ नहीं है। आई डोंट नो, शायद मैंने कमरे की तरफ जो है वो उस तरफ देखा नहीं, मेरा जजेस की तरफ मुंह था या मैं वकला को सुन रहा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। गो के फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड मैं कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद था, मुझे कोर्ट रूम के अंदर शेख साहब नजर नहीं आए। कोर्ट रूम में तो उनको हाँ, नहीं जाने दिया गया, फिर प्रेस वाले लेके गए, तो वहां से प्रेस वालों से भी उनको उठा दिया गया। इस किस्म की खबर थी कोई? बिल्कुल हुआ होगा जी, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन शेख साहब क्या लेने आए थे वहां पर, चस्के? पूछना ये था। हाँ, सियासी जब चस्के के लिए आ जाएँ तो आ जाएँ, अदरवाइज़ अच्छा वो शेख साहब ने जो है ना असल में वो पेशन गोइयाँ की होती हैं। अब जी। शेख साहब जो है ना पहले पेशन गोइयाँ कर लेते हैं और फिर तस्बीह उठा लेते हैं कि या अल्लाह मेरी जो पेशन गोई है वो सच साबित हो जाए। वो होती 90% गलत साबित हो जाती हैं। ये बड़ा मसला है ना। भई आपको ज़रूरत क्या है? आपको ज़रूरत क्या है कि ये फ़ज़ूल बात करने की? जो अब बात करने के बाद आप फिर कहेंगे जी पहले कह रहे थे जी कि नाकाम है, तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है। वो इतने ज़ोर का मारा मैसेंजर शायद डाइस तोड़ देंगे। लेकिन वो नाकाम वो कहते थे और फिर वो नाकाम नहीं हुई, वो कामयाब होगी। तो शेख साहब की ऐसी जो है ना वो फिर वो नून में से शीन निकाल रहे थे। पता नहीं कौन-कौन सी तारीखें थी। फिर उन्होंने कहा जी पता नहीं कौन-सी ईद के बाद जो है ना वो यहाँ पर कब्र आ जाएगी मुस्लिम लीग नून की। वो ऐसी बातें वो हमेशा करते हैं और आज देखें वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी मुस्लिम लीग नून का है। तो शेख साहब की बातें क्यों संजीदा लेते हैं? अब शेख साहब को संजीदा लेना ही चाहिए।